हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षक एजुकेशनल पॉइंट। हम लोगों ने क्लास 8th का साइंस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हमने चैप्टर 2 का पार्ट 3 किया था। आज हम जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है पार्ट नंबर 4। चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता ही है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। उनके आंसर मैंने स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें छींकते या खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हमें अपने मुंह पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ, यानी कि जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उनके साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं, यानी कि हवा में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके द्वारा सूक्ष्म बूंदों के साथ, यानी कि छोटी छोटी बूंदों के साथ हजारों वायरस वायु में प्रवेश कर जाते हैं। और जब एक स्वस्थ व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ होता है तो वह सांस लेता है। उसके सांस लेने पर वह सूक्ष्म जीव उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले 2 रोगों के नाम पूछे गए हैं आप लोगों से। फर्स्ट है नींबू का कैंकर रोग, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है किस तरीके से नींबू में कैंकर रोग होता है। सेकंड है भिंडी का पीत रोग। चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर के ऊपर। कल हमने चैप्टर को यहाँ पर ही एंड किया था। चलिए देख लेते हैं आगे का। तो टॉपिक है खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाद्य का परिरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, अतः इन सूक्ष्म जीवों से भोजन को बचाना आवश्यक हो जाता है। इसे ही हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं और सूक्ष्म जीवों से हमें भोजन को बचाकर रखना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी रोग उत्पन्न ना हो सके। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीके बताए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है रासायनिक उपाय। विभिन्न रसायनों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। जैसे कि अचार, जेम आदि में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जो अचार वगैरह होते हैं, जैम्स वगैरह होते हैं, उनमें खाद्य सामग्री में कुछ खाद्य रासायनिक चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, जिससे कि अचार वगैरह को सुरक्षित रखा जा सके ज्यादा समय तक। सेकंड है अपना नमक द्वारा परिरक्षण
जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली पर नमक लगा देते हैं। यानी कि जो मांस वगैरह होते हैं, मछलियाँ वगैरह होती हैं, मांस मछली वगैरह, उनके ऊपर बैक्टीरिया की वृद्धि ना हो, उसके लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? नमक। आम, आंवला एवं इमली आदि के परिरक्षण में भी नमक का उपयोग किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से। नेक्स्ट है नंबर 3 है चीनी द्वारा परिरक्षण। जेम, जेली, स्क्वैश आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी कम हो जाती है। चीनी को मिक्स करने पर खाद्य पदार्थों की नमी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी कि बैक्टीरिया की वृद्धि को नियंत्रित करता है, बैक्टीरिया को उत्पन्न नहीं होने देता है जेम्स वगैरह में। नेक्स्ट है नंबर 4 तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार, सब्जी, फल, मछली आदि का परिरक्षण करने में किया जाता है। यानी कि हम सब्जियों के ऊपर यदि तेल लगाकर रख देंगे तो वह क्या होंगी? ज़्यादा समय तक चल सकेंगी। और अचार में भी तेल डालने पर वह खराब नहीं होता है, लंबे समय तक चल सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 गर्म एवं ठंडा करना। खाद्य पदार्थों को उबालकर या रेफ्रिजरेटर में रखकर सूक्ष्म जीवों, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। थैलियों में पैक होने वाले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। फिर एकाएक उसके बाद ठंडा करके उसको भंडारण कर देते हैं, उसका भंडारण कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे क्या भी कहते हैं? पाश्चरीकरण भी कहते हैं। पिक लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, लुईस पाश्चर वैज्ञानिक की। नेक्स्ट है नंबर 6 भंडारण एवं पैकिंग। ड्राई फ्रूट, सब्जियों, बिस्किट, पापड़ आदि को वायुरोधी डिब्बों या पैकेटों में रखा जाता है, जिससे उनकी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। यानी कि हमारे घरों में कुछ एयर टाइट डिब्बे होते हैं, जिसमें कि हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं, बिस्किट वगैरह, पापड़ वगैरह भी रख देते हैं इन डिब्बों के अंदर, जिससे कि इनके अंदर वायु प्रवेश ना कर सके और सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा भी हो सके। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लेग्यूम पौधों, यानी कि जो दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कभी कभी तड़ित, यानी कि विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस
है जो सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। यह प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से स्थिर बनी रहती है। यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से स्थिर बनी रहती है। यहाँ पर हम लोगों की क्लास एंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे की हम नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक रह गया है अपना पार्ट नंबर 5 में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।